प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में एक बार फिर से जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो खुदावन परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो परमेश्वर के अनुग्रह कृपा के लिए जो प्रति भोर को उसके डरवैयों पर निरंतर प्रबल होती जाती है। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सच में वो अपने लोगों की आयु की सुधि रखता है और उसने हमें आज का दिन दिखाया है। ये हमारे लिए एक अद्भुत और एक आश्चर्य की बात है कि कई लोग थे जो आज के दिन को देखना चाहते थे मगर वे लोग देखने न पाए। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हृदय की गहराइयों से हम प्रभु की महिमा करते हैं कि हम अपने परिवार में, अपने अजीज़ों के बीच में, अपने घराने में और अपने लोगों के बीच में सुरक्षित पाए जाते हैं। ये परमेश्वर की अद्भुत कृपा और महान करुणा है। आइए हम परमेश्वर के धन्यवाद के साथ हम वचन की ओर जाएंगे। और जिस तरह कल आपके बीच में एक वचन बताया था कि भजन संहिता 37 और उसका 19वां पद, और परमेश्वर का वचन कहता है विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। हालेलुया। इन वचनों को कल भी मैं आप लोग के बीच में बता रही थी और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आगे भी थोड़ा समय के कारण मैं बताना चाहती थी, मगर आज परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। कल हमने देखा था कि विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं परमेश्वर हमारी आशा को टूटने नहीं देता। विपत्ति के समय, है ना, चाहे कैसी भी विपत्ति क्यों ना हो, कल भी हमने इस बात को देखा, मगर परमेश्वर हमारी आशा को टूटने नहीं देगा। वो हमारे साथ है, हमारा रक्षक है। उन लोगों को निराशाएं होती है मेरे प्रियो जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं, जो अपनी बुद्धि पर विश्वास रखते हैं, उन्हें निराशाओं का सामना करना पड़ता है। मगर जब हम संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो हमें आनंदित करता है और हमारी निराशाओं में हमें पड़ने नहीं देता, मगर वो हमें आनंद के साथ उन निराशाओं से बाहर ले करके हालेलुया हमें आशा में आनंदित कर देता है। और वही जीवित परमेश्वर आपको और मुझको आज की सुबह, हालेलुया, आज की सुबह परमेश्वर सच में हमें आशा में आनंदित होने के लिए आशीष देता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसके वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रभु का वचन कहता है न उनकी आशा टूटेगी और न वे लज्जित होंगे। जब हम हमारे जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं मेरे प्रियो, ना तो हमारी आशा टूटती है और ना हम लज्जित होंगे, है ना। लोग हमें लज्जित करने के लिए, हमें नीचा दिखाने के लिए या हमारे नाम को ऐसा करने के लिए कि इनका नाम गलत हो जाए, खराब हो जाए, कई युक्तियां निकालते होंगे। मगर जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ है मेरे प्रियो, हमें डरने की ज़रूरत नहीं। वो हमें कभी भी लज्जित नहीं होने देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था विवरण 28 के अनुसार मैंने तुम्हें सिर बनाया है। हालेलुया। उसने हमें सिर बनाया है। जीवित परमेश्वर ने आपको और मुझको अपने अपने स्थान पर सिर बना करके रखा है। हम जिस भी क्षेत्र में अपना कार्य करते हैं परमेश्वर ने हमें शिरोमणि बनाया। हालेलुया। और वो हमें पूंछ बनने नहीं देगा। वो हमें हमारे नाम को, हमारे काम को या हमारे किसी भी चीज़ को धूल में मिलने नहीं देगा। पर ये कब होगा? जब हम हमारे जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो हमसे बात करता है। कोई नहीं जो ऐसे समय में आपके और मेरे पास बैठे और बातचीत करे। कोई नहीं जो आपको और मुझको शांति भरे शब्दों से कहे कि बेटा ये बात आज हो गई है, अब कल नहीं होगी। मगर केवल जीवित परमेश्वर जो कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, वही हमें शांति के वचनों से क्या करता है? आशीषित करता है। आगे का वचन परमेश्वर कहता है और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। हालेलुया। सच में इस वचन को जब मैं कल भी मनन कर रही थी, परमेश्वर ने हमें कितना खूबसूरत वायदा किया है मेरे प्रियो। और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। हालेलुया। एक परमेश्वर का वचन हमको याद आता है और एक परमेश्वर का जन है जो पवित्र शास्त्र में पाया जाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है एलिया उन दिनों में जहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया था, है ना, अकाल पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं था, चारों तरफ भूखमरी थी, सूखा था, बारिश न थी, परंतु एक ऐसी जगह पर जाता है जिस जगह का नाम है सारपत। और उस जगह पर जाकर के सीदोन के सारपत नगर में जाकर के वो क्या करता है? एक स्त्री को देखता है और वो स्त्री क्या कर रही है? अपने बेटे के लिए और अपने खुद के लिए कुछ लकड़ियां बीन रही है ताकि वो उन लकड़ियों को बीन कर ले जाएं और उस पर जो भी उसके घर में थोड़ा सा भी अगर मैदा है या रोटी के लिए आटा है तो उसको बनाएं और खाएं।
और वो क्या कहती है कि मैं अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, अपने लिए और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और उसे खाएं और फिर मर जाएं। उसको पता था कि अभी अकाल पड़ चुका है, हमारे पास जीवन जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो बस हम ये जो भी रोटी का टुकड़ा होगा, जो कुछ भी होगा, हम इसे खाएंगे और उसके बाद जिंदा नहीं रहेंगे। मगर मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हम करते हैं। एलिय्याह कहता है जो कुछ भी है तेरे पास उसे पहले मुझे दे। और उसकी एक आज्ञाकारिता देखते हैं कि उस स्त्री ने उस एलिय्याह के लिए, हालेलुया, परमेश्वर के जन के लिए जो उसने बनाया, जो उसने पकाया, वो परमेश्वर के जन को दे दिया। प्रभु का वचन कहता है सच में जब उसने दे दिया तो जब तक उस नगर में अकाल पड़ा रहा, तब तक उसका और उसका घराना क्या हुआ? खाता रहा, पीता रहा। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि जब हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के जन के लिए कुछ करते हैं तो विश्वास रखिए वह अकाल के दिनों में भी हमें खिलाता और पिलाता रहेगा, है ना। और परमेश्वर का वचन कहता है एलिय्याह के वचन के अनुसार किया, तब से वह और उस स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। तब से वह स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। कब तक खाते रहे? बहुत दिन तक खाते रहे। और उसका मैदा, जो उसके घड़े में जो आटा था, मैदा था, वो नहीं चुका। क्यों नहीं चुका? उसका तेल खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने अपने परमेश्वर की आज्ञा को पालन करा। उसने जो उस परमेश्वर के जन ने कहा था उसको माना। हमारा परमेश्वर आपको और मुझको किसी भी तरह के अकाल में भूखा और प्यासा नहीं होने देगा। केवल वो चाहता है कि अपने तन मन से अपने जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा को देखेगी। हम कब विश्वास करेंगे मेरे प्रियो? क्या आप और मैं आज भी अकाल का इंतजार कर रहे हैं? क्या आज आप और मैं आज भी भूखमरी का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप और मैं आज भी उन विपत्तियों का इंतजार कर रहे हैं कि विपत्ति आएंगी तभी हम विश्वास करेंगे? नहीं, हर दिन आपको और मुझको अपने जीवन में परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना। हर दिन आपको और मुझको अपना विश्वास आगे बढ़ाना है मेरे प्रियो, ताकि हमारे घर में हर एक कमी घटी को हमारा परमेश्वर पूरा करे। कितने लोग हैं आज जिनके पास शायद भोजन नहीं है, रहने को घर नहीं है, यहाँ तक कि पानी के लिए भी वो लोग परेशान होते हैं। मगर हमारे जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद दें कि उसने हमारी हर एक आवश्यकताओं को मांगने से बढ़कर, सोचने से ज्यादा और हर एक चीजों को चाहने से पहले हमारे लिए दे दी है। ना सिर्फ हमारे लिए दी मेरे प्रियो, परंतु हमारे बच्चों को भी उन्हीं आशीषों का उसने क्या करा? भागीदार बना दिया। मैं तेरी आशीषें तुझे भी दूंगा और तेरे नाती पोतों को भी दूंगा। हालेलुया। तो वो आशीषें हमें कब मिलेगी? जब हम हमारे परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे। और प्रभु का वचन सच में ये बहुत सुंदर है। विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी। तो ऐसे कहिए कि विपत्ति के समय मेरी आशा न टूटेगी और न मैं कभी लज्जित होऊंगा, और अकाल के दिनों में हम तृप्त रहेंगे। हालेलुया। चाहे दुनिया में अकाल पड़ता रहेगा मगर हम तृप्त रहेंगे, चाहे कुछ भी होता रहेगा मगर हम तृप्त रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। और बहुत अच्छा उदाहरण हम लोग सब जान चुके हैं कि जब हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में उत्तम से उत्तम आशीषों को, उत्तम से उत्तम पदार्थों को, ना सिर्फ हमको परंतु हमारे घराने को भी तृप्त करता है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आज की सुबह आपको और मुझको बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन परमेश्वर पिता, हम विश्वास करते हर परिस्थितियों में प्रभु, हर अकाल में, हर विपत्ति में प्रभु, आपने हमें खिलाया, पिलाया और तृप्त किया। आगे भी आप हमें ऐसी आशीषों के साथ मुझको और मेरे घराने को लेकर चलेंगे। हर दिन आप मेरे विश्वास को बढ़ाइए ताकि हम प्रभु की महिमा में आगे बढ़ते जाए। हम धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सारी महिमा आपके चरणों में रखते। आज दिन भर आप हमें संभाले। मांगते इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन।